डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमांक में अवनमन पे कुछ क्वेश्चंस। कल हमने पढ़े थे हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो, और आज हम इस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें रिपीट करा दूं कल का, क्योंकि जिन बच्चों ने यदि कल का लेक्चर नहीं देखा तो आज समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आज होंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमें समझना है हिमांक क्या होता है। हिमांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है। उस ताप पर वो द्रव जम जाएगा, उसी ताप को क्या कहेंगे, हिमांक कहते हैं। अब हिमांक में अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने से उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे ये विलायक थी जिसकी वाष्प इतनी थी, पहले यहाँ पे थी, और इसको मुझे जमाना है तो मुझे इतना कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करता जाऊंगा कि उसकी वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था की वाष्प दाब के समान हो जाए। जैसे ही इसकी वाष्प दाब ठोस अवस्था के समान होगी वैसे ही ये द्रव जम जाएगा। ठीक है। अब मान लो इस विलायक में मैंने अवाष्पशील विलेय डाल दिया, कुछ मिला दिया, नमक शक्कर कुछ डाल दिया, तो उसकी वाष्प क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब घट जाती है। तो जैसे ही विलायक में मैंने नमक या शक्कर मिलाया तो विलयन बन गया, और विलयन की वाष्प दाब पहले से क्या हो गई, अब कम। अब इसकी वाष्प दाब कम है, इसको मुझे ठोस अवस्था की वाष्प दाब तक लाने में टेम्परेचर इतना देना पड़ेगा। इसमें इतने की आवश्यकता थी और इसमें इतना ही देना पड़ेगा, यानी कि वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। तो हिमांक में भी क्या आ गई, कमी। पहले हिमांक में इतनी कमी, अब इतनी। तो हिमांक में पहले की अपेक्षा कमी आ गई। तो आप देखो डेल्टा टी, हिमांक में अवनमन कैसे निकालेंगे, ज़्यादा माइनस कम। विलायक का हिमांक कितना है, TF 0, ये TF नॉट माइनस TF। अब देखते हैं इसके ऊपर एक ग्राफ भी है, जैसे उसमें ग्राफ आया था क्वथनांक में उन्नयन पे, ऐसे ही इसका भी एक ग्राफ है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, देखो ये मान लो y अक्ष, ये x अक्ष, इस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर, ताप, और इस पे मैंने ले लिया दाब। ठीक है, इधर ताप है, इधर दाब। ये मान लो कोई ठोस पदार्थ की लाइन है, इस पर यदि, इस लाइन पर यदि किसी की वाष्प आ जाए तो वो जम जाएगा, ये ठोस की लाइन है। ठीक है। अब मान लो कि हमारा जो विलायक था उसकी वाष्प यहाँ थी, उसकी वाष्प कहाँ थी, यहाँ थी, इस टेम्परेचर पर। अब यहाँ से मुझे उसको जमाना है, ठोस करना है, तो जैसे जैसे मैं, नीचे तो वाष्प है, नीचे को वाष्प कम होगी और टेम्परेचर इधर कम होगा, तो मुझे इसको जमाना है तो मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, इस पे, यानी कि मुझे इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। देखो मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, हो रहा है कम, इधर आ रहा है, और जैसे ही मैं ताप कम करूँगा वैसे ही दाब भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और होते 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 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आके जम गया। ये किसका ग्राफ हो गया, विलायक का, शुद्ध विलायक है ना। ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है जी, ये क्या है, ऐसे थोड़ी टेढ़ी जाती है। ठीक है। जी, ये विलायक। अब देखना, इसमें मैंने कुछ मिला दिया, जैसे ही कुछ मिलाऊंगा नमक वगैरह, तो ये वाष्प यहाँ से घट के क्या हो जाएगी, इसकी वाष्प यहाँ थी, अब घट के मान लो इतनी हो गई, या यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब मुझे फिर इसको जमाना है, तो जमाऊंगा तो मैं इसका क्या करूँगा, टेम्परेचर धीरे 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 कम करूँगा, तो ये यहाँ के क्या हो गई, जम गया। तो अब देखो, पहले ये क्या, कौन सा ताप है जब ये जमा है, TF 0, और ये कौन सा ताप है जिस पर ये जमा है, TF विलयन। तो ये तो है विलयन का ग्राफ, ये तो विलयन का, तो यहाँ पे तो आ गया TF। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा TF।
ये तो हो गया बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। और ये किसका है? विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक। और दोनों का डिफरेंस ये क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ, कौन ना देखे? 0, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो ग्राफ भी समझ में आ गया हमें, क्लियर? ये कोई ठोस की लाइन है, विलायक की मान लो वाष्प यहाँ थी, किसी टेम्परेचर पर विलायक की वाष्प ये थी, इसको मुझे जमाना है तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे कम, टेम्परेचर कम करूँगा तो उसकी वाष्प भी कम होगी, और कम होते होते वो कहाँ पे पहुँच जाएगी? ठोस अवस्था की वाष्प दाब के समान हो जाएगी। जैसे ही ठोस के समान होगी तो वो जम जाएगा। कौन से टेम्परेचर पर जमा है? टी एफ नॉट पर। अब मान लो इस विलायक में मैंने कुछ मिला दिया तो वो बन गया विलयन, तो उसकी वाष्प पहले से ही कम होगी। अब मैं इसको जब ठोस तक पहुंचाऊंगा तो देखो धीरे 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 इस ताप पर तो ये नहीं जमा, टी एफ 0 पर, इससे भी कम ताप देना पड़ेगा, यानी इसके लिए कम ताप। मान लो जल है, जल 0 पे जमता है, आप उसमें शक्कर मिला दोगे, यानी आपने विलायक में क्या मिला दिया? विलेय पदार्थ, तो क्या शक्कर 0 पे जमेगी? अब शक्कर और जल मिलके नहीं। आपने कई बार एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं किया हो तो अब करके देख लेना। एक कटोरी में रखना जल और एक कटोरी में रखना शक्कर और जल का मिला हुआ समांगी मिश्रण, दूध भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हो, बर्फ़ जमाते हैं आप। दोनों में कंपैरिजन करना, जल 2-3 घंटे के अंदर जम जाएगा, लेकिन आप जो बर्फ़ बना रहे हो, उसको जमा रहे हो शक्कर के घोल को, वो नहीं जमेगा। पूरी रात भर आप उसको रखोगे तब सुबह जाके आपको आइसक्रीम खाने को मिलती है। तो कारण क्या है? उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जिससे उसका वाष्प दाब घट गया और हिमांक बिंदु भी उसका घट गया। जो पहले 0 पे जम रहा था अब वो घट के माइनस में जमेगा, -10 -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा। तो आप सब ध्यान रखोगे कि हिमांक में अवनमन कब होता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आती है। जिसका ग्राफ भी आएगा, ये मैंने ऐसे भी समझा दिया। कल इसका फॉर्मूला आया था, एक फॉर्मूला तो ये भी आया है, डेल्टा टी वी कर देंगे इसकी जगह, सेम फॉर्मूला है, केवल डेल्टा टी एफ हो जाएगा और यहाँ पे टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये टी एफ नॉट ये क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, और ये क्या है? टी एफ विलयन का हिमांक। क्वथनांक की जगह क्या हो जाएगा? ये हिमांक। सेम वही फॉर्मूला है, विलयन का हिमांक। और ये विलायक का हिमांक, ये विलयन का हिमांक, और ये क्या हो गया? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। सेम फॉर्मूला है, इसीलिए एक टॉपिक अच्छे समझ में आ गया तो सब कुछ है। और ऐसे ये वाला फॉर्मूला आया था, ये कैसे आया फिर से बता देता हूँ। हम जानते हैं कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है मूललता के। कैसे? यदि मैं विलेय के मूल ज़्यादा घोरूंगा विलायक में तो हिमांक और कम होगा। जैसे मैंने विलयन बनाया तो नमक और ज़्यादा डाल दिया तो उसकी वाष्प दाब और कम हो गई, और वाष्प दाब कम होते ही हिमांक बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है मूललता के, और समानुपाती हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? यदि मूललता इकाई हो जाए तो विलयन का हिमांक में अवनमन ही मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इससे एक फॉर्मूला भी आया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम का मान रख दो, मूललता WB/MB इंटू 1000/WA। जो WB और WA क्या है? देखो W माने होता है वेट, भार उसका, ठीक है। और B मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये विलेय के लिए माप रहा हूँ तो विलेय के लिए B लगा देता हूँ, विलायक के लिए सरफेक्स में A, यानी कि वेट ऑफ विलेय और वेट ऑफ विलायक,
यानी कि विलेय का भार और विलायक का भार। ये m का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, आणविक द्रव्यमान, कुछ भी कह सकते हो। विलेय के लिए, b के लिए विलेय का अणु भार। ठीक है, ये फॉर्मूला ये हमारा आया था क्वथनांक मूल्यन, ये आया है हिमांक में अवनमन। तो ये हो गया हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ, और ये के वी की जगह पे के एफ सेम है, केवल के वी की जगह के एफ और डेल्टा टी एफ टी वी की जगह टी एफ। ठीक है, ये विलेय का अणु भार रहेगा ही। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की जगह क्या लिखेंगे? मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, विलेय का अणु भार अभी भी है, विलायक का अणु भार अभी भी है, सब कुछ वही है। समझ में आ गया? अब इस पे करेंगे अपन न्यूमेरिकल। मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तुम्हारे सामने हैं, तीनों क्वेश्चन। इनको देखो ढंग से, कोशिश करो पॉज करके। जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है, 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक अवनमन 1.24 डिग्री सेंटीग्रेड पाया, यूरिया का अणु भार ज्ञात करो, जबकि जल के लिए के एफ बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। इसको ध्यान रखना, इस वैल्यू को कभी कभी वो नहीं देता, तो हमें जल के लिए ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि जल के लिए कितनी होती है, के एफ का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो चलिए अब अपन इसका करते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहले अपन को ये लिखना है कि इसमें दिया क्या है। 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला। यूरिया को ग्राम जो 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो जिसको घोलते हैं वो विलेय, और जिसमें घोलते हैं वो विलायक। हम 4 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो जल तो है विलायक, और 4 ग्राम यूरिया क्या है? विलेय। तो हमें दिया है विलेय यूरिया, विलेय क्या है? यूरिया, विलेय यूरिया का भार। विलेय के भार को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एक बच्चे ने पूछा था कि WB क्या है। विलेय के भार को हम WB से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है? 4 ग्राम। ठीक है, वैसे यूरिया का तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये होता है NH2CO NH2। ठीक है, 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं। जल क्या है यहाँ पे? विलायक। तो विलायक, और विलायक इसमें है जल, H2, जल का भार। विलायक के भार को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? वेट माने W, और विलायक मतलब A सरफेक्स में कितना है? 100 ग्राम। विलयन का हिमांक अवनमन, विलयन का हिमांक अवनमन देखना क्या है? विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक क्या है? TF। लेकिन अवनमन, विलयन का हिमांक अवनमन दिया है, तो अवनमन कौन सा होता है? ये हिमांक में अवनमन, विलयन का हिमांक अवनमन। विलयन का हिमांक अवनमन कितना दिया है? देखिए जरा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, इसमें ये दिया है डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.24 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूरिया का अणु भार मतलब विलेय, और विलेय है क्या? यूरिया। विलेय यूरिया का अणु भार MB इक्वल टू निकालना है, जबकि जल के लिए KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देख यूरिया का अणु भार सॉरी,
यहाँ से भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2, तो ये हो गया 16 और ये एक 16 और ये भी 16, 16 3 48, तो यही हो गया। और बचा कितना 12 और कितना हो गया 60 आएगा। लगभग आंसर इसका कितना आएगा 60। ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन फॉर्मूले से करनी है, डायरेक्ट नहीं बताना। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। अब देखो हमें सब कुछ निकाल लिया, क्या क्या दिया है, पूछ क्या रहा है, विलेय का अणुभार मतलब Mb। तो हमारा ये फॉर्मूले के लिए कि हमारे पास सारी वैल्यू होंगी, देखना पड़ेगा। Kf हैगा, Wb हैगा, डेल्टा TF हैगा, WA, सब कुछ है, बस इस फॉर्मूले को लगाना है, ये वैल्यू पुट करनी है। चलो मैं लगता हूँ। Mb इक्वल टू विलेय का अणुभार इक्वल टू Kf इंटू WB अपॉन Mb इंटू 1000/WA। ठीक है। Kf की वैल्यू 1.86, WB 4, Mb नहीं निकाला, Mb तो चाहिए, डेल्टा TF है यहाँ पर, डेल्टा TF कहाँ है, ये रहा 1.24 इंटू 1000 अपॉन WA 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 नीचे बढ़ेंगे, 2 ऊपर बढ़ेंगे, ये कट गया 100 टाइम्स। इसको काट लो, 4 3 12 और 4 एकम 4। ठीक है, ऊपर कितना बच गया वो देख लो, ये 186 इंटू 10 अपॉन 31। अब इसको काट लो और काटने के बाद आ जाएगा इसका आंसर 60। ठीक है, W भी दिया ही है, बस इसको काट लो। वैसे 31 से ये कट जाएगा, कितनी बार 6 टाइम कट जाएगा, 6 टाइम। देखो 31 इंटू 6 करो जरा, 6 18 186, 6 टाइम कट गया, तो 6 10 जा 60 ग्राम प्रति मोल आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था इसमें। फिर से समझा देता हूँ। देखो दिया क्या है, विलेय यूरिया का अणुभार कहाँ दिया है, 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं। जिसको घोल रहे हैं वो विलेय, और जो घोलता है अपने में वो विलायक। जल में घोल रहे हैं तो विलायक हो गया जल और विलेय हो गया यूरिया। ठीक, विलयन का हिमांक अवनमन, यानी कि विलयन का हिमांक में अवनमन कितना दिया 1.24। ठीक है, यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है, Kf दिया है, सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं हटाने जा रहा हूँ। अब देखो इसको पढ़ो तब तक। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला भी लिखा है C2H6O2, 600 ग्राम जल में मिलाई गई है। एथिलीन ग्लाइकोल को मिला रहे हैं 600 ग्राम जल में, तो आप समझ गए होंगे विलेय क्या है इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल, और जल में मिला रहे हैं तो विलायक क्या है, जल है। ठीक है, और जल के लिए Kf 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे वही दिया 1.86, ये याद रखना। तब निम्न की गणना करो, हिमांक में अवनमन निकालना है, मतलब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF निकालना, और विलयन का हिमांक बिंदु निकालना है, विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है, चलिए निकालते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, दिया है। पहले वीडियो को पॉज करके तुम खुद कोशिश किया करो करने की, उसके बाद तो तुम्हें मिल ही जाएगा आंसर। तो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल विलेय, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। अब तो तुम सीख गए होगे कि WB क्या है, विलेय एथिलीन ग्लाइकोल का भार
कितना दिया है 45 ग्राम्स। और 600 ग्राम जल में विलायक का भार क्या लिखते हैं, WA = 600 ग्राम। ठीक है। KF इक्वल टू क्या दिया है, KF इक्वल टू 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तब निम्न की गणना करो। नंबर 1 हिमांक में अवनमन और नंबर 2 विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है। हिमांक में अवनमन और नंबर 2 पे निकालना है विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है। तो हिमांक में अवनमन होता क्या है, डेल्टा TF, जो अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या है। डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF वो लिखा है उधर, WB/MB × 1000/WA। अब इसमें देखो क्या सारी वैल्यू आपके पास है, KF हैगा, WB है, MB नहीं है, WA, तो MB निकाल लो इसका। MB में यहाँ निकाल देता हूँ। MB है क्या चीज़, M मतलब मोलिक्यूलर मास, अणुभार किसका, विलेय का। तो अपन यही निकाल देते हैं, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार MB इक्वल टू, विलेय इसमें क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये दिया है, फॉर्मूला भी दिया है, विलेय एथिलीन ग्लाइकोल है, मतलब C2H6O2। अणुभार आप विलेय का निकाल लेते हो। देखो कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 2, तो 24। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने हैं 2, 32। इन सबको ऐड कर दो। देखो 24 6 30, 2 32 और 30 62 ग्राम आ गया MB। अब सब दिया है तो रख दो वैल्यू, 1.86 × 45, MB क्या है, दे दिया 45, वो WB 45, MB क्या अभी निकाला है 62 × 1000/WA क्या है 60। अब देखो ये कट जाएगा, 2 0 2 0, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 1 10 कट गया, ऊपर क्या बचा 186/10 × 45/62 × 6। अब देखो ये 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 31, 31 दूनी 62, ऊपर क्या आ गया 45/10 × 2 यानी कि 20। अब इसका दे लेना भाग या फिर कट जाएगा 5 से, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 9/4, 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 का डिवाइड कर लो, 2.25 केल्विन, यही आंसर होगा। ठीक है, देख लो। अब हमें क्या निकालना है, TF, मैं यहाँ कर देता हूँ सेकंड पार्ट, TF देखो पढ़ लो क्या निकालना है, विलयन का हिमांक बिंदु। विलयन का हिमांक बिंदु का मतलब क्या हो गया, विलयन का हिमांक बिंदु क्या होता है TF, ये फाइंड करना है। तो विलयन का हिमांक बिंदु इससे निकलेगा, डेल्टा TF दिया है, TF 0 है कि नहीं होगा तो ये तो हम निकाल लेंगे। तो विलयन का हिमांक बिंदु फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF बराबर TF 0 - TF। ये क्या चीज़ है, TF 0 ये है शुद्ध विलायक का हिमांक। इसमें शुद्ध विलायक का हिमांक दिया है क्या, ढूंढो जरा, इसमें है क्या, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हम जानते हैं जल का विलायक क्या है, जल, और जल का हिमांक क्या होता है, हम जानते हैं
जल का हिमांक बिंदु TF0 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें यदि केल्विन में वैल्यू चाहिए तो हम 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या जोड़ दो, 0 + 273.15। अब केल्विन में कन्वर्ट हो गया 273.15 केल्विन। ये क्या है, TF0, देख लो। अब निकालना क्या है, बिलियन का। तो देखो हमारे पास ये हम निकाल ही लिए, जो हमें दिए ही है, निकल आएगा। यहाँ वैल्यू रख दो, डेल्टा TF अभी निकला है केल्विन में 2.25 इक्वल टू TF0 273.15 माइनस TF को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो TF इक्वल टू 273.15 माइनस 2.25। ये मैंने सेंटीग्रेड से केल्विन में क्यों बदला था, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आई थी पहले वो केल्विन में आई थी, इसीलिए मैंने इसको बदला था। अब देखो इसको घटा लो, 270 कितना गया इसका आंसर, देखो 270.9 केल्विन। ये आ गया बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। ध्यान दिया करो, बिलियन का हिमांक अपनमन पूछता तो वो अलग चीज़ थी, वो पहले निकाला अपन ने। अब बिलियन का हिमांक पूछा है तो ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो।